अली इस बार बकरा ईद के लिए बहुत पुरजोश था। सुबह सुबह उसके अबू एक प्यारा सा बकरा ले आए, जिसका रंग सफेद था, कान बड़े बड़े और आंखों में चमक थी। अली ने उसका नाम चंपू रख दिया। चंपू बहुत ही प्यारा, साफ सुथरा और शरारती बकरा था। वो अली के पीछे पीछे चलता, कभी उसकी जेब सूंघता तो कभी उसकी चप्पल चुबा लेता। अली भी हर वक्त चंपू के साथ खेलता रहता। अली रोजाना चंपू को नहलाता, उसके सींग साफ करता, उसे हरा चारा खिलाता और उसके लिए खास रस्सी खरीद लाया ताकि चंपू ज्यादा आराम से बंध सके। घर के सब अफराद चंपू को पसंद करते थे, लेकिन अली का उससे एक खास रिश्ता बन गया था। एक रात अली ने अबू से पूछा, अबू, क्या हम चंपू को कुर्बान करेंगे? अबू ने नरमी से मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, ये बकरा ईद अल्लाह की राह में कुर्बानी का दिन है। जिस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म माना, हम भी उसकी याद में कुर्बानी करते हैं। अली चुप हो गया। अगले दिन भी उसने चंपू के साथ खेला, उसे नहलाया, लेकिन दिल थोड़ा उदास था। ईद के दिन जब कुर्बानी का वक्त आया, अली खामोश खड़ा रहा। उसने चंपू के माथे को चूमा, उसकी आंखों में देखा और आहिस्ता से कहा, अल्लाह के लिए। कुर्बानी मुकम्मल हुई। अली की आंखों में आंसू थे, मगर दिल पुरसकून था। चंपू के साथ गुजारे हुए सब लम्हे याद करने लगा। जब वो पीछे भागता, उसकी आवाज पर दौड़ कर आता और जब वो उसकी जेब सूंघता। अली की आंखें नम हो गईं, मगर चेहरे पर सुकून था। अम्मी ने अली को गले लगाया और कहा, बेटा, ये सबसे खूबसूरत कुर्बानी है जब मोहब्बत के साथ दी जाए। ये कहानी बच्चों को कुर्बानी के जज्बे, जानवरों से शफकत और दीन की असल रूह को निरमी और मोहब्बत से समझाती है। एक दिन बिलाल पार्क में खेल रहा था। हवा में हल्की हल्की खुशबू थी और बिलाल खुशी से दौड़ रहा था। अचानक उसकी नजर तोते पर पड़ी, जो एक झाड़ी में फंसा हुआ था। तोता जोर से फड़फड़ा रहा था, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहा था। बिलाल ने तोते को आराम से बाहर निकाला। आजाद होते ही तोते ने खुशी से परों को फैलाया और एक बार बिलाल की तरफ देखकर उड़ गया। अगले दिन बिलाल इसी पार्क में बैठा था कि वही तोता दोबारा आया, जैसे शुक्रगुजारी का तहफा दे रहा हो। बिलाल मुस्कुरा दिया, क्योंकि उससे मालूम था कि नेकी कभी रायगा नहीं जाती। एक दिन अली स्कूल गया तो लंच ब्रेक में उसने देखा कि उसका लंच बॉक्स खाली है। वो थोड़ा उदास हुआ, लेकिन चुपचाप बैठा रहा। उसके दोस्त उमर ने पूछा, तुमने लंच क्यों नहीं निकाला? अली ने हल्की आवाज में कहा, अम्मी जल्दी में थी, शायद रखना भूल गई। उमर ने फौरन अपना लंच बॉक्स अली के सामने रखा और कहा, हम दोनों मिलकर खाएंगे, ये सब तुम्हारा भी है। अली के चेहरे पर खुशी आ गई। वो बोला, शुक्रिया उमर, तुम सच्चे दोस्त हो। उसी दिन अली ने सोचा, मैं भी हर उस दोस्त का ख्याल रखूंगा जो कभी किसी मुश्किल में हो। अली स्कूल से आकर सीधा मोबाइल खेलने लगता था। न होमवर्क करता, न कुरान पढ़ता। एक दिन उसके अब्बू ने नरमी से पूछा, बेटा, वक्त कहाँ जाता है? अली ने कहा, पता नहीं अब्बू, दिन गुजर जाता है। अब्बू ने घड़ी दिखाकर कहा, देखो, वक्त एक खजाना है, जो चला जाए तो वापस नहीं आता। अगर हम इसे जाये करेंगे तो सीख नहीं पाएंगे। अली ने सोचा और अगले दिन से एक शेड्यूल बनाया। अब वो नमाज, होमवर्क और खेल सब वक्त पर करता है। उसे लगा कि दिन अब लंबा हो गया है और सब काम आसान लगने लगे हैं। अली को एक दिन स्कूल जाने का दिल नहीं चाहा। उसने अम्मी से कहा, मेरा सर दर्द कर रहा है। अम्मी ने फिक्र से उसे बिस्तर पर लिटा दिया और स्कूल न भेजा। दिन भर अली टीवी देखता रहा, खेलता रहा और खुश होता रहा कि स्कूल नहीं जाना पड़ा। लेकिन अगले दिन वाकई उसका सर दर्द होने लगा। अब जब उसने अम्मी से कहा, अम्मी, मेरा वाकई सर दर्द कर रहा है, तो अम्मी ने मुस्कुराकर कहा, पिछली बार भी तो तुमने यही कहा था, क्या होगा, पता अब भी मजाक हो। अली को बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने वादा किया कि आइंदा कभी झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि झूठ बोलने से सच पर भी यकीन खत्म हो जाता है। ईद का तीसरा दिन था। अली
और उसके दोस्त पार्क जाने के लिए बेहद पुरजोश थे। पार्क में दाखिल होते ही सब झूलों की तरफ दौड़ पड़े। अली ऊंचा झूला झूलकर खुशी से कहकाए लगा रहा था। खेलने के बाद सबको ठंडी आइस क्रीम खाने का मजा आया। अली ने अपनी पसंदीदा चॉकलेट आइस क्रीम ली। फिर सबने एक साथ खूबसूरत तस्वीरें बनवाएं ताकि ये लम्हात हमेशा याद रहें।